चलिए, today's day 1 of the chapter of circles in class 9 batch. Day 1 of the chapter of circles in class 9 batch, Roman 1. Roman 1 students. Yes, sir. Roman 1. ध्यान से सुनना. This is a very conceptual chapter. ये एक सर्कल है, काहे सब मोह माया है, छोड़ दीजिए वो सबको. आज पहले जो एक्सरसाइज भी नहीं करना वाली क्या सुना था, ठीक है. अरे नहीं पता नहीं देख कैसे ये सर्कल दिखा जी. सर्कल पे तुमने दो बिंदु लिया, ए और एक बी. एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन. दो बिंदु लिया, ए और बी. हाँ, अगर तुम सर्कल पे दो बिंदु लेते हो, ए और बी, साइड वाला चीज नोट नहीं करना रहता, ये हम 10 बार समझाए हैं. इफ यू जस्ट जॉइन इट बाय अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड. हम कॉर्ड नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, हम स्ट्रेट पाथ नहीं पढ़ा रहे हैं. ये जो राउंडेड पाथ है ना, गोलाकार ए पी बी, हम ये पढ़ा रहे हैं. गोलाकार जो है से ए पी बी, इसको आर्क कहते हैं. हमको आर्क पढ़ाना है. सुनना अब बात. ए से आगे बढ़े, बी से आगे बढ़े. इट इज सम एंगल. इसको इंग्लिश में बोलेंगे एंगल मेड बाय आर्क ए बी. क्या बोलेंगे? एंगल मेड बाय आर्क ए बी. फिर से सुनना, बीच में बोलना नहीं. ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो. दिस इज कॉल्ड द एंगल मेड बाय आर्क ए बी. ए बी ने ही कहीं और भी अगर एंगल बना दिया, अगर ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो बना दिया, तो ये दोनों इक्वल होता है. छवि बनाते जाओ, लिखते जाओ. इंग्लिश हम यहाँ इतना में लिखवा देंगे, चिंता नहीं करो. 5-6 लाइन तो लगेगा ना जीतना में तुम लोग को. 5-6 लाइन में इंग्लिश लिखवा देंगे. हाँ, तो हम कोशिश करना 5-6 लाइन छोड़ने का, क्योंकि 5-6 लाइन में लिखवाएंगे. हिंदी में बोलिए शौर्य पंकज, हमने क्या पढ़ाया? हिंदी में बोलिए शौर्य पंकज, मैंने क्या पढ़ाया? एक आर्क से दो जगह पे एंगल्स बने तो दोनों एंगल सेम होता है. एक आर्क से अगर दो जगह पे एंगल बने, अगर एक आर्क से दो जगह पे एंगल बने तो दोनों एंगल्स इक्वल होता है. अब पहली बार पढ़ाना मुश्किल होता है, दूसरी बार पढ़ाना आसान, क्योंकि दूसरी बार बच्चा थोड़ा समझदार हो चुका होता है. अभी तो पहली बार है. बच्चा इसका गलत अर्थ क्या निकालेगा वो सब भी सुनो. बच्चा बोलेगा ए से आगे बढ़े, बी से आगे बढ़े, तो सर दिस इज द एंगल मेड बाय ए बी. ए से आगे बढ़े, बी से आगे बढ़े, दिस इज ऑल्सो द एंगल मेड बाय द आर्क. बच्चा तो ऐसा भी बोल सकता है. तो इसका एक कॉन्सेप्ट सुनो. ये जो शेप है, ये कौन सा शेप है? हंसने वाला. और ये शेप कौन सा है? हंसने वाला से हंसने वाला ही कैलकुलेट हो सकता है. जस्ट सी द शेप ऑफ दिस एंगल. Which type of shape it is? See the shape of this Y. Can you see the shape of both? But यहाँ पे X का शेप ऐसा है और Y का रोने वाला है. हंसने वाला से कभी भी रोने वाला नहीं निकलता है. हंसने वाला से कभी भी रोने वाला नहीं निकलता है. हंसने वाला से कभी भी रोने वाला. वहां कौन बैठता है शीतल के बगल में? कौन? स्नेहा. ठीक है, आप जाइए वहां थर्ड मैच में. स्नेहा का हम नेक्स्ट क्लास चेंज कर देंगे जगह. जाइए, आपसे वहीं बैठिएगा आप. स्नेहा आएगी तो उसकी जगह बदल देंगे. चलो ठीक है, अब चुप से सुनो तो जरा. हम क्या बोले? पहली बार पढ़ाना मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे को कुछ नहीं आता है, पर दूसरी बार पढ़ाना आसान होता है. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ये वाला और ये वाला बच्चा उल्टा मीनिंग समझ लेता है मेरी बात का. मेरे मतलब स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे नहीं, मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये ए और ये बी. ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो. सर ये एंगल बन गया. हम बोले वाह वेरी गुड. ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो. सर ये भी तो बन गया. तो बोलेंगे नहीं जी, तुम गलत कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, क्योंकि ये जो एक्स है इसका शेप
कैसा वाला है और इसका शेप कैसा वाला है? रोने वाला। ये देखो ना जी, रोने वाला। तो हंसने से रोने वाला नहीं निकलता है, हमेशा हंसने से हंसने वाला निकलेगा और रोने से। तो ये छवि रॉन्ग है, आपको सिर्फ यही छवि बनाना था। क्लियर? अब नेक्स्ट छवि देखो। ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो। टेल मी द शेप ऑफ दिस। हंसने वाला कि रोने वाला? ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो। टेल मी द शेप ऑफ दिस। ये x इक्वल टू वाई होएगा कि नहीं होएगा? ये होएगा, दोनों रो रहा है। पर ये छवि गलत है। क्यों गलत है? एक हंस रहा है, एक रो रहा है। ऐसा नहीं होता है, हंसने से हंसने वाला ही निकलता है, रोने से रोने वाला। अब परीक्षा में तो तुम हंसने रोने ये सब तो लिख नहीं पाओगे। ऑफिशियली ये शब्द अलाउड है कि ये सब तो आप ट्यूशन पढ़ाने के लिए, ट्यूशन के शब्द है ना ये सब। सर हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है, तो हम तुमको परीक्षा में लिखने वाला शब्द लिखवा देंगे, चिंता ना करो। परीक्षा में लिखने वाले शब्द लिखवा देंगे। अभी बस याद रखना कि हाँ इतना जगह छोड़ देना, 4-5 लाइन हम इंग्लिश लिखवाएंगे, इसमें भी इतना जगह छोड़ देना। अब आते रोमन 3 में। अब आते रोमन 3 में। प्रेम थोड़ा ताड़ा ताड़ी करो बाबू। हर्षिता थोड़ा तुम भी ताड़ा ताड़ी करो। बोलो कोरची, बोलो कोरची। चलिए पढ़े रोमन 3। इस बार भी शौर्य पंकज ए और बी दो बिंदुएं तो है सर्कल पे ही, है ना? पर ए और बी बड़ा खास बिंदु है। कैसा बिंदु है? डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स है। अब तक क्या था ना कि मैं ए और बी कहीं पे भी सर्कल के ऊपर ले लेता था और पढ़ाता था, ए और बी कहीं पे भी ले लेता था सर्कल के ऊपर और पढ़ाता था। पर इस बार मैंने क्या लिया? डायमेट्रिकली ऑपोजिट। ध्यान से सुनना। If the end points of the diameter, you know ना diameter, are making some angle on the circle, मतलब A से आगे बढ़ो, B से आगे बढ़ो, तो 90 ही बनाएगा। कितना बनाएगा? 90। तुम लोग एक ही तो बनाना, हम समझाने के लिए थोड़ा कचर कचर कर दे रहे हैं फिगर को। A से आगे बढ़ो, B से आगे बढ़ो, 90 ही बनाएगा। सेमी सर्कल। और कचर कचर कर दें। ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो, 90 डिग्री बनाएगा। और कचर कचर करें। बगल में इंग्लिश लिखवाएंगे, ध्यान रखना, बगल में इंग्लिश लिखवाएंगे। खाली घड़ा यू नो भरना आसान, भरी घड़ा को भरना मुश्किल। चलिए आइए रोमन 4। अगर किसी सर्कल के ऊपर क्वाड्रिलैटरल का चारों कोना लाई करे, चारों कोना ए बी सी और डी, चारों कोना लाई करे, तो इसे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। चारों कोना लाई करे तो सामने सामने का सम जोड़कर हमेशा 180 होता है। सामने सामने का जोड़कर हमेशा 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, सामने सामने का जोड़कर हमेशा 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं दिख रहा है अभी भी क्या आपको? अब दिख रहा है ना? अगर किसी क्वाड्रिलैटरल का चारों कोना सर्कल पे लाई कर रहा है, कितना कोना? चारों कोना सर्कल पे लाई कर रहा है। ए बी सी डी चारों सर्कल पे लाई कर रहा है कि एक तो कोना बाहर भी है सर, कि ऐसा नहीं है? तो बी और डी मिलकर एंड ए और सी मिलकर, this is called cyclic quadrilateral. What it is called? Cyclic quadrilateral. It is called cyclic quadrilateral. इसके बगल में भी फिर वैसे ही उतना जगह छोड़ देना, क्योंकि हम 4-5 लाइन का इंग्लिश लिखाएंगे। प्लीज पे अटेंशन। हमने अब तक आपको क्या बोला? अगर ए और बी दो बिंदु है, स्ट्रेट जोड़ दोगे तो कॉर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेक्स्ट मैंने कहा ए और बी राउंडेड पाथ है तो क्या कहलाएगा? आर्क। लेकिन इसका अर्थ तो ऐसा भी निकल रहा है ना कि बच्चा ए और बी लिया,
और इधर आगे बढ़ो कर दिया, और मेरा बात को ठीक से समझा नहीं, एगो इधर कर दिया इधर कर दिया, तो ये सही बोल रहा है बच्चा कि x इक्वल टू वाई? ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? एक हंस रहा और एक रो रहा है। तो ऐसा क्या मैं इंग्लिश लिखा दूं कि जो हम हिंदी में बोल रहे हैं हंसना रोना, वो इंग्लिश में कवर हो जाए? आप समझे हम क्या बोले? वाई दिस इज रॉन्ग? क्योंकि एक हंस रहा है एक रो रहा है। हिंदी ठीक है समझने के लिए, पर एग्जाम में थोड़ी हंस रहा है और रो रहा है इसलिए रॉन्ग ऐसा लिखोगे। तो इसके लिए क्या है? इंग्लिश सुनना। इंग्लिश सुनना क्या है? ए से बी हम इस रास्ता होकर गुजर सकते हैं, हाँ या ना? ए से बी इस रास्ता से होकर गुजर सकते हैं ना? और ए से बी हम इस रास्ता से भी तो होकर गुजर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क, दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क। सुनो ना, सब समझ में आएगा। मेजर आर्क, माइनर आर्क। फिर से मेजर आर्क, माइनर आर्क। मतलब यहां पे क्या बोलना होगा पता है? इफ द टू एंगल्स मेड बाय एन आर्क आर ऑन द सेम सेगमेंट, मतलब दोनों मेजर में हो या दोनों, भावना नॉट क्लियर? पर वो बच्चा क्या कर रहा है? हिंदी में तो तुम समझ गए बच्चा गलत है। बच्चा क्यों गलत है? क्योंकि एक हंसने वाला बना रहा है और एक, पर इंग्लिश में क्या बोलना है कि दोनों एंगल या तो मेजर में ही बने या तो माइनर बने, ये लिखना है। तो यहाँ पे इंग्लिश लिखना होगा बगल में, यहाँ लिखिए x इक्वल टू वाई लिख लिए ना, एंगल अच्छा इसका एक और अर्थ देखो। बच्चे ने क्या किया? ए लिया बी लिया, ए से आगे बढ़ो, बच्चा को मारो चट से। क्यों मारो चट से बताओ? बोलो ढीला है क्या ये बच्चा? ऑन द सर्कल बनाया कि आउटसाइड द सर्कल बना दिया? कैन यू अंडरस्टैंड? तो हम सारे रॉन्ग बातें भी क्लास में पढ़ाते चले जा रहे हैं ताकि आप किसी प्रश्न को बनाए और मन में ऐसी दुविधा है तो आपको पहले से ही बताया हुआ कि नहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, सर ने तो पहले ही क्लियर कर दिया था, ऐसा कुछ होता नहीं है। हमेशा कहां बनना चाहिए? ऑन द सर्कल। ये एक्स भाई मारो चट से। फिर क्यों मारो चट से? ऑन द सर्कल बनाया है कि पहले ही बना दिया? वो तो गेटिंग ना, पूरी बातें क्लियर रहेगी ना बातें? चलो अब हमने सारे इसके गलत पॉसिबिलिटीज को भी डिस्कस कर दिया। अब आप घर पे जब भी बनाएंगे आपको गलत बात भी दिमाग में आएगा तो आपको तो पहले से याद करवा दे रहा हूं मैं। लिखिए एंगल मेड बाय एन आर्क, एंगल मेड बाय एन आर्क। राघव, angle made by an arc at 2 points, बीच में मत बोलो ना भाई। angle made by an arc at 2 points on the same segment of the circle. On the same segment of the circle are equal, are clear है बात? are equal। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, एंगल मेड बाय एन आर्क, बीच में मत बोलिए, एंगल मेड बाय एन आर्क एट 2 points, एंगल मेड बाय एन आर्क एट 2 points on the same segment of the circle। इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ? बोलो एगो हंसने वाला तो एगो उल्टा तरफ रोने वाला मत बना दीजिएगा। हिंदी में ये अर्थ हुआ ना, एगो हंसने वाला तो एगो उल्टा तरफ रोने वाला मत बना दीजिएगा। दोनों या तो हंसने ही पे बनाइए या तो दोनों रोने पे ही बनाइए, एगो इधर एगो उधर ऐसा नहीं बनाना है। गेटिंग ना व्हाट आई एम सेइंग? तो मैं फिर से इंग्लिश बोल रहा हूं, एंगल मेड बाय एन आर्क एट 2 different points। फिर से पढ़ दो, एक जन ध्रुव अग्रवाल पढ़ो, एंगल मेड बाय एन आर्क, हाँ एट 2 points on the same segment, ठीक है ना? एट 2 points on the same segment of the सर्कल आर इक्वल। हिंदी में तुमको ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, हंसने से हंसने वाला निकलता है। इसका सेंटेंस बोले कि बातें समझ में आ गई, दोनों भैया इधर है। इसका भी इंग्लिश लिखा दे जी। काहे काहे काहे, व्हाट फॉर, व्हाट फॉर, व्हाट फॉर? एंगल मेड बाय एन आर्क एट 2 different points on the circle on the same segment are equal। दोनों इस बार माइनर सेगमेंट में बना रहे हैं और उसमें दोनों मेजर में। आइए इसका इंग्लिश लिखिए,
एंगल मेड बाय अ सेमी सर्कल ऑन द सर्कल. Angle made by a semicircle on the circle are equal. Angle made by a semicircle on the circle are equal. On the circle are equal. Semicircle बना रहा है पर कहाँ बना रहा है? On the circle are equal. अरे यार इक्वल बोल दिए, सॉरी सॉरी सॉरी. आर इक्वल नहीं, इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री. आर इक्वल नहीं होगा, सॉरी, इज 90 डिग्री होगा. इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री. अब आ जाओ रोमन 4. अब आ जाओ रोमन 4. पहले सुनना मेरी बात, इसका भी गलत वाला सारा पढ़ा दे. बच्चे ने एक 4 साइडेड फिगर बनाया और बच्चा बोल रहा है कि अंकल ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है. मारे कि नहीं मारे बच्चा को? उस बच्चे को ट्राइपॉड से मारा. ट्राइपॉड से मारे. ये क्यों गलत है? ये बच्चा क्यों गलत है? एक को बाहर बनाया है, फिर उसका कॉपी हम फेंक दिया, बोले जो जाओ ड्रॉ करके फिर से लाओ. इस बार भी ये बच्चा क्यों गलत है बोलो? तो हम सारे गलत पॉसिबिलिटीज भी पढ़ा दे रहे हैं ताकि घर पे आपके मन में ऐसा कुछ डाउटफुल बात आए ही नहीं. गेटिंग कोटेटा? चलिए अब इसका इंग्लिश लिखिए. इफ ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल. संडे को ना थोड़ा वक्त दिया कीजिए ट्यूशन को. सोया मत. If all the four sides of a quadrilateral, if all the four sides of a quadrilateral, आइसक्रीम ठंडा में कौन खाएगा भाई? लीजिए ना. तो मरने वाला काम है ये सब. तो सिंघाड़ा मंगवा लेते. स्टूडेंट्स के रहते हैं, हम बोले कि समोसे के फोन करके कटवा दी. अच्छा नहीं सिंघाड़ा मंगवा लेते. पीहू क्या बोली थी? पीहू बोली थी सर के लिए, हम बोले थे सर के लिए चाय. ठीक है, हम बोले थे सर के लिए चाय, तो ये बोली कि एक समोसा बोल दो. हम बोले सर अकेले समोसा खा ही नहीं सकते. हाँ ये बात तो है. थोड़ा फ्रिज को ऑन कीजिएगा, उसको रखिए ना ऊपर वाला में, खाएंगे पर थोड़ा फ्री हो के ना खाएंगे. अब लाए हैं तो खा लेंगे. आइसक्रीम खाने से उसे बीमार नहीं पड़ता लोग, ये गलत फहमी है. चलो भैया, इफ ऑल द, क्या बोला मैंने? इफ ऑल द, कौन बोला फोर साइड्स? मारो चट से. 4 वर्टिसेस. 4 वर्टिसेस. सॉरी केयरफुल मिस्टेक. इफ ऑल द 4 वर्टिसेस, आइसक्रीम पे दिमाग चला गया आपका. if all the 4 vertices, if all the 4 vertices of a quadrilateral lie on a circle, on की बाहरे, बाहरे की अंदरे, मारो चट से. if all the 4 vertices of a quadrilateral lie on a circle, मैं फिर से बोल रहा हूं, गरीब बच्चे दोबारा से लिख ले. if all the 4 vertices of a quadrilateral lie on a circle, then it is called cyclic quadrilateral. Then it is called cyclic quadrilateral. Then it is called cyclic quadrilateral. Full stop. देखो इतना दिन से तुम लोग मेरे से पढ़ रहे हो, तुमको मेरा बोलने चालने का तरीका सब समझ आने लगा है. हम ज्यादा इंग्लिश लिखाने पे बिलीव नहीं करते, समझाने पे. तो तुम अगर बोलोगे तो हम अगला सेंटेंस लिखाएंगे कि द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज 180 की. ई का है, का है, है तो वही ना है. वांट मी टू गिव द नेक्स्ट सेंटेंस की का है, वही ना है. समझते नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है. नेक्स्ट आइए रोमन
5। ये एक सर्कल है, ये 4 साइडेड फिगर है, मतलब साइक्लिक कह सकते हैं इसे। यहां पे मैं जो बना रहा हूं और जो बगल में बना रहा हूं वो भी आप ड्रॉ करना, ध्यान से सुनना। ये अभी नहीं बनाओगे, सुन लेना तब बनाना। ट्राइंगल का कोई एक साइड को हम बाहर की ओर प्रोड्यूस कर दिए तो एक्सटीरियर एंगल बना कि नहीं बना? एक्सटीरियर एंगल जो बना है वो अपने बगल वाले के बराबर नहीं होता है। अंदर का दोनों, अंदर का, ये पहली बार पढ़ रहे हो जी? पढ़े थे ना कि एक्सटीरियर एंगल अपने बगल वाले के बराबर नहीं होता है, अंदर का दोनों किसके बराबर होता है? इज दिस ओके? वंस मोर, अगर किसी बच्चे ने इस साइड को प्रोड्यूस किया तो ई यहां बना, ई अपने बगल वाले के बराबर नहीं होता है, अंदर का दोनों, तो ई इज इक्वल टू 1 + 2। समझ में आया? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल्स की सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट। एक और पॉसिबिलिटी, अगर किसी ने ये बनाया तो बागल वाले के बराबर नहीं होता है, बागल को छोड़ के अंदर का दोनों, ये भी पॉसिबिलिटी सही है। लेकिन जब ट्यूशन पढ़ाने आएगा इंसान तो इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनाएगा कि सबसे इजी वाला फिगर यही पढ़ाता है ट्यूशन मास्टर। तो आप ये इस छवि के बगल में बनाएंगे, जो कि सर्कल चैप्टर का पार्ट नहीं है पर हम पढ़ा रहे हैं। अब सर्कल चैप्टर क्या बोला वो सुनो। सर्कल चैप्टर बोला एक्सटीरियर एंगल अपने बगल वाला के बराबर नहीं होता है, बगल के ऑपोजिट वाला के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट, ऐसा नहीं है, वहां सम ऑफ था, क्या था? यहां पे बस इंटीरियर ऑपोजिट है। आप समझ रहे हैं कहां पे अंतर है? हम लिख दे रहे हैं ऐसे, रेखा खींच लेना, ठीक है, रेखा खींच लेना। हाँ, और इसमें क्या था? इसमें क्या था? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या था बाबू? अब दिमाग नहीं, आंख का प्रयोग करो, इसमें साफ साफ लिखा है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट। इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इसमें सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर हो रहा है? इसमें बगल वाला एक्सटीरियर अंदर का दोनों का सम के बराबर होता है, पर इसमें बगल वाला के जस्ट उल्टा साइड वाला के बराबर होता है, जस्ट उल्टा साइड के। किसके? जस्ट उल्टा साइड के बराबर होता है। ये सारे प्रॉपर्टीज सर्कल्स चैप्टर का है स्टूडेंट्स। कल हमने पर्सनल मैसेज करके फिर से कुछ बच्चों को केमिस्ट्री का वीडियो देखने के लिए बुलाया था। हाथ बस उठा लीजिए आप लोग कि हाँ सर हम लोग को कल आप बुलाए थे। हाथ उठाइए। ओके, सब लोगों को बस नॉलेज में डाल दे रहे हैं, हाथ उठा के रखिए। हम कल क्या किए? कट कर करके वीडियो से काम का चीज निकाल दिया। डे 1, डे 2, डे 3 सबसे थोड़ा थोड़ा काट काट के निकाल दिए जो देखना था। कहां तक देख लिया आप लोग? डे 1 देख लिए हैं? खाली डे 1? तो हम स्पीड किए थे तो आप हमको आगे डांट दिए, फिर अपने स्पीड कर दिए। अरे तो गरीब का भी ध्यान। ठीक है, तो कल वापस आप ही लोग को पर्सनल मैसेज जाएगा, ठीक है? तो समझ में आ गया, बीच बीच में पर्सनल बुला रहे हैं और केमिस्ट्री भी उधर करवा रहे हैं हम लोगों को। इस बार मत भूलना बाबू, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ जब लगती है ना, दुखती कम है, चुभती ज्यादा है। कॉपिड रोमन 6। OA इक्वल टू OB therefore X इक्वल टू Y, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये सर्कल चैप्टर का कॉन्सेप्ट है कि ये तो जनरल नॉलेज है सर। नहीं, O इज द सेंटर, तो OA और OB रेडियाई हुआ ना। OA और OB क्या हुआ? तो OA का मेजरमेंट R सेंटीमीटर है, तो OB का भी तो मेजरमेंट R ही सेंटीमीटर होगा ना। तो X इक्वल टू Y हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या ये सर्कल चैप्टर का कॉन्सेप्ट है कि नहीं? ये तो जनरल नॉलेज है, इसका बहुत इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं ऑफिशियली लिखवा दे रहा हूं। साइक्लिक बोल के कुछ थोड़ी है, सर्कल में सब पढ़ना है। अरे
भाई पगली लोग है जी, ऐसा होता है ABCD पढ़ाएंगे EFGH नहीं पढ़ाएंगे? कुछ हो जी, ज्ञान आधा अधूरा काट काट के ज्ञान देता है लोग।